नमस्कार साथियों, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे हिंदी टीजीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जो प्रैक्टिस सेट डीएसएसवी का है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है? पाली, प्राकृत, संस्कृत, अवहट्ट। तो इसका सही उत्तर है अवहट्ट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के उपदेशों की भाषा क्या थी? तो बौद्ध धर्म के उपदेशों की जो भाषा थी वो थी पाली भाषा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा का जो सही विकास अनुक्रम है वो है, पहले पाली भाषा आएगा, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर उसके बाद हिंदी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4, इनमें से प्राचीनतम भाषा कौन सी है? पाली, प्राकृत, अवहट्ट, लौकिक, संस्कृत। तो सबसे प्राचीन भाषा है लौकिक संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5, चंद्रधर शर्मा ने किसे पुरानी हिंदी कहकर संबोधित किया था? संस्कृत को, पाली को, प्राकृत को या फिर अपभ्रंश को? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो क्षणिक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाश्वत। शब्दानुशासन किस कवि की रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद की है शब्दानुशासन। और ये इसका जो रचना काल है वो है 1150 संवत 1150। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भरतेश्वर बाहुबली रास। इसका रचना काल है 1231 और इसमें छंदों की संख्या है 203। प्रश्न नंबर 9, पहेलियाँ और मुकरियाँ किस रचनाकार की हैं? तो ये आसान प्रश्न है, अमीर खुसरो की हैं। प्रश्न नंबर 10, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरहप्पा। सरहप्पा का 769 ईस्वी का समय है। पुष्पदंत का है 10वीं शती और अध्यमाण का जो समय है वो है 12वीं शताब्दी। उसके बाद हेमचंद का समय है 12वीं शताब्दी। प्रश्न नंबर 11, विद्यापति की कौन सी रचना सदैव अप्रकाशित रही? तो विद्यापति की कीर्ति पताका जो थी वो अप्रकाशित रही, ये प्रकाशित नहीं हुई। राउलवेल किसकी रचना है? तो ये 10वीं शती की रचना है और ये रोड़ा कवि की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यह एक शिलांकित कृति है। जिन शिलाओं पर यह लिखी गई थी वह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र धार जिले से प्राप्त हुई और वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है और यह एक चंपू काव्य है। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है?
तो 13 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये पंडित दामोदर शर्मा की 12वीं शताब्दी की रचना है। इस ग्रंथ में गद्य और पद्य दोनों शैलियों की हिंदी भाषा में तत्सम शब्दावली के प्रयोग की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का पता चलता है। यह रचना व्याकरण ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 14, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महाराजा पृथ्वीराज चौहान के। प्रश्न नंबर 15, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर राहुल सांकृत्यायन ने? तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 16, दिए गए विकल्पों में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रीतियां, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, इसका सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो की ये पंक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 18, का तरवर पंच विडाल चंचल चीहे पहीठो काल, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो की। प्रश्न नंबर ये 18 का बताना था। का तरवर पंच विडाल चंचल चिये पहीठे काल, और ये पंक्तियां हैं ऑप्शन नंबर बी, लुईपा की। प्रश्न नंबर 19, पहुम चरियु किसकी रचना है? तो ये स्वयंभू की रचना है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नावाधास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो ये नावादास जो थे वो कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं, राम भक्ति से। प्रश्न नंबर 21, रत्नसेन किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? तो इसका सही उत्तर है पद्मावत का नायक है ये रत्नसेन। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है मलूकदास की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो ये पंक्ति है संत रैदास की। प्रश्न नंबर 24, अंगद पैज की रचना किसने की? तो अंगद पैज ये ईश्वर दास की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1444 ईस्वी। और इनकी और रचना है भरत मिलाप। भरत मिलाप ये भी 1444 ईस्वी की रचना है। प्रश्न नंबर 25, भंवर गीत किसकी रचना है?
तो भंवर गीत रचना के लेखक है नंददास। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नंददास की अन्य रचनाएं हैं रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, ब्रह मंजरी, गोवर्धन लीला, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, सुदामा चरित, भाषा, 10 स्कंद, पदावली। ये इनकी अन्य रचनाएं हैं नंददास की। प्रश्न नंबर 26, काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? तो महत्वपूर्ण रचना है और ये सेनापति की रचना है और ये 1589 ईस्वी की रचना है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। प्रश्न नंबर 27, बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे हैं? तो बिहारी सतसई में दोहे हैं 713, कहीं कहीं 719 भी लिखा होता है। अगर 713 नहीं है 719 है तो 719 वाला सही होता है। प्रश्न नंबर 28, रूप मंजरी के कवि कौन हैं? तो ये अभी बताया था, नंददास की रचना है और ये 1568 ईस्वी में लिखी गई। इसकी भाषा ब्रज है और इसमें जो छंद है वो है दोहा चौपाई छंद है। प्रश्न नंबर 29, अलंकार गंगा निम्नलिखित में से किसकी रचना है? सुरती मिश्र की, श्रीपत की, घनानंद की, आलम की। तो इसका सही उत्तर है अलंकार गंगा रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी श्रीपत। श्रीपति की जो अन्य रचनाएं हैं वो हैं काव्य सरोज, रस सागर, विक्रम विलास, अनुफ्रास विनोद, तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी स्फुट छंद। ये घनानंद की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 31, विज्ञान गीता की रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर है केशवदास। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। केशवदास रचित जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं वो 9 हैं, जिनकी संख्या 9 है। रसप्रिया, कविप्रिया, नक्सिक, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर चंद्रिका, ये इनकी प्रामाणिक रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 32, प्रेम का पंथ कराल महा तरिवार की धार पे धावनो है, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। प्रेम का पंथ कराल महा तरिवार की धार पे धावनो है, ये पंक्तियां हैं ऑप्शन नंबर डी बोधा की। बोधा का जन्म हुआ था 1767 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1806 ईस्वी में। ये हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि थे और इन्होंने वियोग श्रृंगार रस की कविताओं के लिए ये जाने जाते थे। कवि बोधा का जो पूरा नाम था वो था बुद्धिसेन। प्रश्न पूछा जाता है कि बोधा का
उपनाम क्या था? तो उनका उपनाम था बुद्धिसेन। इनकी रचनाएं हैं विरहवारीस, विरहवारीस, ये इनकी वियोग श्रृंगार रस की कविता है। इश्कनामा, इश्कनामा ये श्रृंगार पर एक कविता है इनकी। अगला प्रश्न है रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मिश्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकृत काल कहा है। प्रश्न नंबर 34, निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारी दास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रसविलास चिंतामणि, भावविलास केशवदास। तो काव्य निर्णय ये भिखारी दास की रचना है, बिल्कुल सही है। और रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है, ये भी सही है। रसविलास ये चिंतामणि की रचना है, ये भी सही है। भावविलास ये केशवदास की रचना नहीं है। इस भावविलास के रचना के लेखक हैं देव। देव का जन्म हुआ था 1673 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1767 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में। प्रश्न नंबर 35, पहाड़ों में प्रेममय संगीत रिपोर्ताज के लेखक कौन हैं? निर्मल वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर शिवदान सिंह चौहान। तो पहाड़ों में प्रेममय संगीत रिपोर्ताज के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रिपोर्ताज जो शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्ताज शब्द है फ्रांसीसी भाषा का। प्रश्न नंबर 36, हरिवंश राय बच्चन ने नए पुराने झरोखे संस्मरण किस वर्ष लिखा था? महत्वपूर्ण ये संस्मरण है नए पुराने झरोखे और ये 1962 ईस्वी का संस्मरण है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 18 जनवरी 2003 में हुई। ये हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक दोनों थे। हरिवंश राय बच्चन हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है मधुशाला। भारतीय फिल्म उद्योग के प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन उनके सुपुत्र हैं और उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई थी हरिवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न है दिल्ली दर शहर यात्रा वृतांत की लेखिका कौन है? दिल्ली दर शहर ये यात्रा वृतांत है और इसके जो लेखिका हैं वो कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी निर्मला जैन। नासिरा शर्मा का यात्रा वृतांत है जहां फव्वारे लहू रोते हैं और शिवानी का है यात्रिक। इंदु जैन का है पत्रों की तरह चुप। यात्रा वृतांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात जो जाता है वो भारतेंदु से माना जाता है, भारतेंदु युग से माना जाता है। अगर प्रश्न आ जाए यात्रा वृतांत लिखने की परंपरा किस युग से हुई या किस काल से हुई तो भारतेंदु काल से हुई, भारतेंदु युग से हुई। प्रश्न नंबर 38, ठेले पर हिमालय संस्मरण के लेखक कौन हैं? तो ठेले पर हिमालय ये संस्मरण है और इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे का है स्मृति लेखा
और विद्यानिवास मिश्र का है चिड़िया रैन बसेरा 2002 का संस्मरण है। महादेवी वर्मा का है पथ के साथी 1956 का है ये। प्रश्न नंबर 39, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो ये अल्मोड़े का बाजार ये रिपोर्ताज है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सम्मिलित कीजिए। तो मोहन राकेश की डायरी ये 1985 की है। डायरी के कुछ पन्ने, अच्छा मोहन राकेश की डायरी, इसके जो रचनाकार हैं वो मोहन राकेश हैं। डायरी के कुछ पन्ने ये घनश्याम बिड़ला की है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी है। मेरी कॉलेज डायरी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1958 और एक कार्यकर्ता की डायरी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1972। प्रश्न नंबर 41, रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्राव्रत है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की इनमें जो यात्रा वृत्तांत है वो है ऑप्शन नंबर सी, पैरों में पंख बांधकर। यह 1952 की रचना है। प्रश्न नंबर 42, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? ये शिवदान सिंह चौहान की रचना है और इसकी जो विधा है वो है रिपोर्ताज। प्रश्न नंबर 43, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसका प्रकाशन वर्ष है संपत्ति शास्त्र का 1908 ईस्वी। प्रश्न नंबर 44, यात्रा साहित्य का पितामह किसे कहा गया है? तो इसे कहा गया राहुल सांकृत्यायन को। सबसे ज़्यादा यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्यायन के हैं और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनकी कहानियाँ हैं सतवीं के बच्चे, बोलगा से गंगा, बहुरंगी मधुपुरी, कनेला की कथा। प्रश्न नंबर 45, ऋण जल धन जल किस विधा की रचना है? ये भी रिपोर्ताज है और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न नंबर 46, किस पुस्तक का अंत एलोरा की गुफाओं में इतिहास खोजने की कोशिश से हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अरे यायावर रहेगा याद। इसका रचना काल है 1953 और इसके रचनाकार हैं अज्ञेय। प्रश्न नंबर 47 है, जब फव्वारे लहू रोते हैं यात्रा वृत्तांत है? मृदुला गर्ग का, नासिरा शर्मा का, मन्नू भंडारी का या कृष्णा सोबती का? तो जब फव्वारे लहू रोते हैं इसके जो लेखिका हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, नासिरा शर्मा और ये 2000
तीन की रचना है, यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली, रचना के लेखक कौन है? निराला, अज्ञे, दिनकर या केदारनाथ अग्रवाल? एक बूंद सहसा उछली, इसके लेखक हैं अज्ञे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसका रचना काल है 1960 ईस्वी। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? महेश राम, जियावन, अभिमन्यु अनंत, या फिर रामदेव धुरंधर, या फिर महताब सिंह? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महताब सिंह जो है मॉरिशस के नहीं हैं, बाकी ये तीनों मॉरिशस के हैं। ये गद्यांश दिया हुआ, गद्यांश को पढ़ कर के उत्तर देना है, तो इसके PDF टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे और वहाँ से पढ़ लीजिए। तो 50 का, लेखक के अनुसार पुस्तकें क्या होती हैं? तो लेखक के अनुसार पुस्तकें होती हैं सच्ची मित्र। उपयुक्त गद्यांश में पुस्तक के लेखक को समाज में सारे लोग क्या समझते हैं? महोदय, मूर्ख, शोषक या इंसान? तो शोषक समझते हैं। प्रश्न नंबर 52, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार पुस्तक के लेखक की नज़रों में सच्चा इंसान कौन है? तो व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाए वही सच्चा इंसान है। प्रश्न नंबर 53, पुस्तक के लेखक के जीवन का लक्ष्य क्या है? तो पुस्तक के लेखक के जीवन का लक्ष्य है ऑप्शन नंबर बी, खलबली। प्रश्न नंबर 54, उपयुक्त गद्यांश में लेखक को पुस्तक पढ़कर क्या प्राप्त हुआ? धारणा, अशांति, विचारधारा, संस्कृति? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अशांति। प्रश्न नंबर 55 से 59 तक पद्यांश को पढ़ करके उत्तर दीजिए। तो मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है? जिसको चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है? नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बह रही हैं, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है? जिसके बड़े रसीले फल, कंद, नाज, मेवे सब अंग में सजे हैं वह देश कौन सा है? जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है? मैदान, गिरी, वनों में हरियालियाँ कहलाती लहकती आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है? जिसकी अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है? ये पद्यांश है। अब इसमें से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उपरोक्त पद्यांश में किस देश की बात हो रही है? अमेरिका की, या भारत की, या चीन की, या पाकिस्तान की? तो इसमें जो बात हो रही है वो हो रही है भारत की। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 56, भारत का मुकुट किसको कहा गया है? स्वर्ग को, प्रकृति को, हिमालय को, या फिर नदियों को? तो मुकुट कहा गया है हिमालय को। प्रश्न नंबर 57, उपरोक्त पद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के अंग में क्या सजे हैं? स्वर्ग, हिमालय, रसीले फल, या मैदान? तो इसका सही उत्तर है रसीले फल। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से शिरोमणि शब्द का अर्थ क्या है? तो 58 का सही उत्तर है शिरोमणि का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, मान्य और श्रेष्ठ व्यक्ति।
प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुधा, धारा, संसार, धरती। तो सुधा, धारा, धरती ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं और संसार जो है वो पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 60, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रादेशिक भाषा का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 343। प्रश्न नंबर 61, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजभाषा का आयोग गठन कब हुआ था? तो 7 जून 1955 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 62, इति इति शब्द युग्म का अर्थ क्या है? इति और इति। तो एक इति का होता है समाप्त और इति का अर्थ होता है भय, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 63, अस कही कुटिल बही उठ ठाड़ी मानुष रोष तरंगिणी वाड़ी में मानव के द्वारा कौन सा अलंकार बनता है? तो इसका सही उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 64, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का निबंध कौन सा है? विचार और वितर्क, शिरीष के फूल, मेरी असफलताएं, भारत उन्नति कैसे हो सकती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत उन्नति कैसे हो सकती है। प्रश्न नंबर 65, दिए गए विकल्प में से कौन सा पत्र या पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित नहीं है? तो ब्राह्मण पत्रिका जो है वो भारतेंदु द्वारा प्रकाशित संपादित नहीं है। कवि वचन, सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी ये भारतेंदु जी की रचना पत्रिकाएं हैं। ब्राह्मण ये प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका है। प्रश्न नंबर 66, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 67, मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो मुंशी प्रेमचंद जो है वो हंस पत्रिका के संपादक रहे हैं। प्रश्न नंबर 68, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? बघेली, खड़ी बोली, मराठी या अवधी। तो इसका सही उत्तर है खड़ी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती? अवधी, ब्रज, खड़ी या मैथिली। तो इसका सही उत्तर है मैथिली। ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, ये बिहार की बोली है। प्रश्न नंबर 70, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? मेरठ, देहरादून, हरदोई या मथुरा। तो 70 का सही उत्तर है कन्नौजी बोली हरदोई जिले में बोली जाती है। प्रश्न नंबर 71, खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? इसका सही उत्तर है कौरवी। प्रश्न नंबर 72, सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर ये ब्रज भाषा की रचना है। सूरदास द्वारा रचित रचना है ये।
प्रश्न नंबर 73, तुलसीदास ने विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की? तो ये रचना है ब्रज भाषा में की। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। प्रश्न नंबर 74, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? तो ये बिहारी हिंदी से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 75, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351 दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो ये राजभाषा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 76, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित पंक्ति किस रस का उदाहरण है? बालधी विशाल विकराल ज्वाला जाल मानो लंक लीलेवे को काल रसना परारी है। तो ये पंक्तियाँ जो हैं वो किस रस को दर्शाती हैं? इसमें कौन सा रस है? तो इसमें जो रस है वो है ऑप्शन नंबर डी, भयानक रस। प्रश्न नंबर 78, हृदय में उत्पन्न विनोदपूर्ण भाव हास होता है और यही हास जब विभाव अनुभव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है तो रस कहलाता है। कौन सा रस कहलाता है? तो ये हास्य रस कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। प्रश्न नंबर 79, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी, ग्रीक या अरमाइक? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि। प्रश्न नंबर 80, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि, फिर लुप्त लिपि, कुटिल लिपि, फिर उसके बाद देवनागरी लिपि। प्रश्न नंबर 81, ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाईं से दाहिनी ओर या दाहिनी से बाईं ओर या उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो ये बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अशोक का मानसेहरा तथा शाहवजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में हैं? तो ये खरोष्ठी लिपि में है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। प्रश्न नंबर 83, शाब्दी एवं आर्थी किस शब्द शक्ति के भेद हैं? व्यंजना, लक्षणा, अभिधा या फिर तात्पर्य? तो शाब्दी और आर्थी ये व्यंजना के भेद हैं। बैल खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति पाई जाती है? तो बैल खड़ा है, इस वाक्य में जो बैल है इसमें शब्द शक्ति है अभिधा। प्रश्न नंबर 85, रूढ़ी और प्रयोजनवादी किस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ लिया जाता है? तो ये लक्षणा से लिया जाता है। प्रश्न नंबर 86, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है इसमें
ऑप्शन नंबर बी बघेली। प्रश्न नंबर 87, खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 88, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? हाथी, यहाँ, इधर या उधर? तो विकारी शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है। तो इनमें देखो किसमें परिवर्तन हो रहा है, किसका रूप परिवर्तन हो रहा है? तो यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ये में किसी में नहीं हो रहा। हाथी शब्द में परिवर्तन हो रहा है, तो ये शब्द विकारी शब्द है। प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? तथापि, एवं, बल्कि या मनुष्य? तो इसमें मनुष्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90, हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? तो आदि जननी है इसमें संस्कृति। प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति के लिए सही अर्थ वाला विकल्प हो। बीती ताहि विसार दे, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बीती ताहि विसार दे, इसका सही उत्तर है, अर्थ है जो बीत गया उसे भूल जाना चाहिए। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 92, इसमें बताना है अशुद्ध शब्द। अंदर, उद्धृत, नैतिक, मार्गदर्शन। तो 92 का सही उत्तर है उद्धृत, ये अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 93, इंज्ञा का उच्चारण स्थान क्या है? तो 93 का सही उत्तर है नासिक। प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? का, छा, ढा या मा? तो 94 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी छा। छा जो है वो तालु से बोला जाता है। प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य वर्ण है? तो डा जो है वो मूर्धन्य वर्ण है। प्रश्न नंबर 96, राहुल सांकृत्यायन की रचनाएं हैं। तो ये सभी हैं, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, ये सभी रचनाएं राहुल सांकृत्यायन की हैं। प्रश्न नंबर 97, दृश्य काव्य क्या है? पद्य, गद्य, नाटक या चंपू? तो दृश्य काव्य है नाटक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 98, सपूत भारत भूमि के रुको न सूर सासी, अराती सैन्य सिंधु में, सुबाड़ बागनी से चलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो, इन पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। तो इसमें छंद है ऑप्शन नंबर बी दिक्पाल छंद। प्रश्न नंबर 99, गुरुपद राज मृदु मंजुल अंजन नयन अमयु दृग दोष विभंजन, उपयुक्त पंक्तियां किसका उदाहरण है? सोरठा, रोला, चौपाई या दोहा? तो ये चौपाई है। प्रश्न नंबर 100, भारतेंदु का यात्रा वृत्त साहित्य है? सरयू पार की यात्रा, महेंद्रवाल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, उपयुक्त सभी।
तो ये तीनों जो हैं वो भारतेंदु जी की यात्रावृत्त साहित्य है। तो ये थे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।